डियर स्टूडेंट, आप इसमें क्लास 4 का मैथ जो एसेस योरसेल्फ 1.2.1 तक मैंने करा दिया था, यानी उससे आगे हम लोग चलेंगे। आज 31 को मैंने कराया था। आप करेंगे इसमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखें किस प्रकार से हो रहा है। आप यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो फेस वैल्यू है वो डिजिट होती है, यानी स्वयं जो डिजिट का निकालेंगे फेस वैल्यू वही वो डिजिट हो जाती है ना। यानी इस अंक का इटसेल्फ है वही डिजिट, ठीक है। देखें फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने अंक लिख दिया है ना, 5,43,280, ठीक है। ये अंक आपको लिखा गया है। ये इसी में से आप देखेंगे क्या, फेस वैल्यू ऑफ हाइट, जो फेस वैल्यू है हाइट का वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे वही अंक हाइट का 5 ही रह जाएगा। फेस वैल्यू जितना रहता है इससे यानी वही संख्या हो जाती है ना। इसमें चेंज नहीं होती है। तो फेस वैल्यू आप 3 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फेस वैल्यू ऑफ 8 का जो फेस वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब फेस वैल्यू आपने देखा कि फेस वैल्यू वही वैल्यू हो जाती है इटसेल्फ। ये कहा है द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, वही डिजिट हो जाती है ना। तो आप समझ चुके हैं जो फेस वैल्यू है जिस अंक का निकाला जाता है, जिस डिजिट का वो डिजिट हो जाती है उसकी फेस वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं होती है। इसमें आप देखें when we multiply the face value of a digit by the value of the place it occupies in a number we take its place value। कहने का अर्थ ये है कि फेस वैल्यू है किसी जो है किसी डिजिट का, अगर हम कोई नंबर, किसी नंबर का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू कोई नंबर दे दिया आपको और इस नंबर को कह दिया आपको क्या निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका प्लेस वैल्यू और जिस स्थान पे है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या निकल जाता है, प्लेस वैल्यू निकल जाती है। जैसे आप देखें कि आप यहाँ पे बन गया क्या कि प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्युपाइज, जिस स्थान पे वो है उसका जो है उसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए इसके डिजिट का तो क्या हो जाता है, उसकी जो है प्लेस वैल्यू निकल जाती है। कहाँ है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, इट्स इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्युपाइज, है ना। वो उसका क्या लेती है, स्थान अगर ले ले तो इसमें देखें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है। देखें आप फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने लिया ये कि आपने इसे देखा 56,796 ये हमने नंबर ले लिया और इसमें हम निकाल रहे हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ ए 6 किस स्थान पे है, 1 स्थान पे है, इसलिए 6 into 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी जाएगी, 6, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इसी तरह से 7 इस स्थान पे है, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये 1000 ना, ये 10,000 बने हैं। तो यानी
इसका द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6 into 1 के स्थान पे था, इसलिए 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन किया गया। अब देखें द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 किस स्थान पे है, 100 स्थान पे, यानी प्लेस वैल्यू कितनी थी, 77 into किस स्थान पे है, 100 के स्थान पे। इसमें मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 100 से, ये हो जाएगा 700, है ना, कितना जाएगा 700, ठीक है। और इसी तरह से द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, देखिए 6 दो स्थान पे है, इसलिए इस नंबर को क्या करें, हम चेंज कर देते हैं इस नंबर का, क्योंकि प्लेस वैल्यू दो जगह है, इसलिए इस नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ 1 के स्थान पे प्लेस वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1। इस 6 का भी है और इस दो स्थानों पे है, इसलिए इसे चेंज करके हम चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखना पड़ जाता है हमको। इसकी वजह से हमने इसे क्या किया, नंबर को ही चेंज कर लिया, यानी 8796 में आप इसे समझ लें, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का 6 हो गया, 6 into 1 यानी 1 के स्थान पे था, इसलिए 6 हो गया। ये 100 के स्थान पे 7 का निकालना था, 7 किसके स्थान पे है, 100 पे, इसलिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसमें 700 हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 किस स्थान पे है, 1000 पे, इसलिए इसमें 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएंगे 8000, समझ रहे हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 8000, 8 into 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 1000 के स्थान पे है, इसलिए इसे जो है डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, ये 8000 हो गए। अब आपको हम समझाएंगे इसमें अगेन कि फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, ये अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं, बता रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी किस प्रकार से आप बड़ा नंबर बनाएंगे और किस प्रकार से छोटा नंबर बनाएंगे, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए कहा है पहला, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट बाय वन, simply arrange the given digit in descending order in the form, है ना, इसको सिंपली आपको किसमें कर देना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे रख देंगे, ठीक है, यानी फॉर्म, फॉर एग्जांपल फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट, इस प्रकार से कौन सी डिजिट लेकर बनाना है, देखिए डिजिट दिए गए हैं 3, 8, 7 और 0, यानी 3, 8, 7 और 0, 3, 8, 7 और 0 आपको ये दिया गया है ना। आप इसमें जो है ये नंबर आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, सिर्फ आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसे 3, 8, 7 एंड 0 को, 3, 8, 7 एंड 0 को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ आपको क्या करना है, दर्शा देना है। ये नंबर आपको जो दिए गए हैं उन्हें आप क्या करेंगे, इसे सिर्फ दर्शा देंगे, ठीक है। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, पहले क्या आ जाएगा, ये 1, फिर 6, फिर 3, फिर 0, ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो गए। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, है ना, यानी 8, 7, 3 एंड 0, यानी 8730 आपका नंबर बन गया।
ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है दूसरा देखिए स्मॉलेस्ट नंबर किस प्रकार से बनाएंगे, किसी भी नंबर लेकर के आप आसानी के साथ उसे आप बना देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर जो आपके अकॉर्डिंग दिया गया है इसमें आप अरेंज करते हुए इसे आप बनाएंगे। देखें कहा है when only the non-zero digits are given you can form smallest number by simply arranging the smallest 5-digit number that can be formed from the 7, 4, 2, 9 and ये डिजिट आपको दे दी गई है। कौन सी डिजिट दी गई है? 7, 4, 3, 7, 4, 2, 9 and 3। इन्हीं से आपको स्मॉलेस्ट नंबर क्या करना है? बनाना है। क्या करेंगे? तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये दे दिए गए हैं, इसे आप इस प्रकार से रख लेंगे इस ऑर्डर में, एसेंडिंग ऑर्डर में। एसेंडिंग ऑर्डर में आप रखेंगे इसे बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा लेंगे इससे पहले क्या जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9। इसको हमने इस प्रकार से फॉर्म में सजा किया है 0 यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 के स्थान पे क्या आएगा 2, 3,000 के स्थान पे 100 आएंगे, 4 के स्थान पे यानी 7 आएंगे 10 के स्थान पे, और 9 आएगा किस स्थान पे? 1 के स्थान पे, है ना। यानी 23,479 ये आपका 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और इसी में अगर इस संख्या के साथ अगर 0 अगर जोड़ दिया जाए तो आप इससे मैं रिलेटेड अभी क्वेश्चन बताऊंगा कि इस इफ कोई नंबर अगर 0 के साथ ले लिया जाए तो किस प्रकार से आप स्मॉलेस्ट बनाएंगे, ये अभी मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें हमने आपको बताया जब 0 नॉन 0 था, है ना, 0 नहीं थी तो आप आसानी के साथ उसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते थे। लेकिन अगर 0 दे दिया जाए नंबर में, when one of the given digit is 0, arrange the non-zero digit in ascending order, put 0 at the second highest and second place of the left to form the स्मॉलेस्ट नंबर। यानी इससे तो 0 अगर किसी वैल्यू में अगर दिया रहेगा, 0 डिजिट दिया रहेगा तो उसे किस स्थान पे रखेंगे आप? दूसरे स्थान पर रखेंगे। अगर यदि आप उसे पहले स्थान पर रख देंगे तो डिजिट जितने डिजिट का अगर 4 डिजिट का होगा तो 3 डिजिट का बनेगा, है कि नहीं? क्योंकि 0 का काउंटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम इससे 4, 0, 8, 2, 7 एंड 6 ऐसी वैल्यू लेकर के आपको, यानी सबसे यह 0 दिया गया है तो 0 को आप किस स्थान पे रखेंगे? सेकेंड प्लेस पे। सेकेंड प्लेस पे रखेंगे तो ये आपको, यानी इसमें सबसे छोटा डिजिट 2 हो गया, 2 के बाद 0, 0 के बाद 4, 4 के बाद क्या जाएगा इसमें, फिर 6, फिर 7, फिर 8 आ जाएंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? 2, फिर 0, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस प्रकार से आप यहाँ पे 2, 0, 4, 6, 7, 8 इस फॉर्म में 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, है ना। यानी 2,04,678 इस प्रकार से हो जाएगा आपका। इसी फॉर्मेशन के साथ हम आगे आपको कल पढ़ाएंगे एसएस योर सेल्फ 2.2 को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।